Hello students, this is Organic Decoded. Let's decode your organic chemistry with us. So, our today's topic is bond fission, right? तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड फिजन होता क्या है. बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि बॉन्ड फिजन होता क्या है. बॉन्ड फिजन का दूसरा नाम होता है बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग. तो आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है कि अगर कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो वो बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है और कैसे ब्रेक होगा. जैसे जैसे ब्रेक होगा उस हिसाब से हम लोग बॉन्ड फिजन दो टाइप का जानते हैं. वन इज़ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अनदर इज़ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन. तो हम लोग आज के टॉपिक में टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन को भी स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, राइट. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो अपना रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है. बेसिकली कोई भी रिएक्टेंट का अगर हम बात करें तो वो प्रोडक्ट में चेंज होता कैसे है. तो रिएक्टेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेक करता है और प्रोडक्ट कैसे बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. अगर हम लोग यही समझ लें कि आखिर में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा और कैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग को ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आज के बाद से. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बॉन्ड किस तरीके से टूटता है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा कैसा बॉन्ड टूटेगा उस बेसिस पर अपना जो बॉन्ड फिजन होता है वो दो तरह का होता है. वन इज़ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अदर इज़ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है ना. सपोज अपने पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी, है ना. रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ए बी. एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं सपोज Cl2 मॉलिक्यूल है. तो इसमें अगर हम लोग बॉन्ड बनाए तो Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है. अगर हम इस बॉन्ड का बात करें तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, राइट. इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. क्योंकि अपना जो दोनों एटम है वो क्या है, सेम तरह का एटम है. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो Cl1 का इलेक्ट्रॉन था वो Cl के पास, जो Cl2 का इलेक्ट्रॉन था वो Cl2 के पास, राइट. तो इस टाइप से अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस टाइप के बॉन्ड ब्रेकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, राइट. तो आई होप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन समझ में आ रहा होगा. इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व था वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, सिमेट्रिकल स्प्लिट हो गया. मतलब दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था एक बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास. तो ये क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए बी अपना एक मॉलिक्यूल था, ये दोनों के बीच में बॉन्ड था, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था. अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ए बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए, तो इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. इससे जो स्पीसीज बनता है दैट इज़ नोन एज फ्री रेडिकल्स. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. तो जो स्पीसीज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, सिंगल हेड एरो से दिखाते हैं. जनरली होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किसके बीच में होगा, सेम टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेम तरह का एटम्स इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, राइट. अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के ऊपर. सपोज अपने पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी और उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है ए बी में, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली कोई एक एटम लेके चला जाए, है ना. तो इस टाइप से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, कोई सिंगल एटम लेकर चला गया. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जा रहे हैं, बी लेके चला जा रहा है. तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव. ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तो इससे जो फॉर्मेशन होगा वो बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा विच इज़ आयंस. तो कभी भी अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में से जो प्रोडक्ट्स आता है वो क्या होता है, चार्ज आयंस होते हैं. वन इज़ कटायन एंड वन इज़ एनायन. तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा क्यों, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके चला जाएगा तो ऐसा क्या होगा. अगर हम लोग पता करें ए और बी के नेचर के बारे में तो पता चलता है क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को कितनी आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है ना. अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मतलब ए बी की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो ए से बहुत ज़्यादा है. तो एक जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो कौन लेके चला जाएगा, बी लेके चला जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा लव है. तो वो इलेक्ट्रॉन बी लेके चला जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ए के पास कुछ बचता नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है.
तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये हम लोग एक फुल एरो से दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आज का समरी देखें कि आज के पूरी क्लास में हमने पढ़ा क्या है, तो आज के पूरी क्लास में हमने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, वन इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अदर इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक एटम हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास, तो इससे जो फॉर्म होता है, जो स्पीसीज फॉर्म होता है, नोन एज फ्री रेडिकल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वहीं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग CH3Cl मॉलिक्यूल का बात करते हैं। यहाँ पर CH3 और Cl के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो कौन लेके चला जाएगा? Cl लेके चला जाएगा। दैट्स वाई Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम लेके चला जाता है, मतलब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये क्यों आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है? चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। वन इज कैटायन एंड वन इज एनायन। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. I feel very happy to answer you all. So that's it. Thank you for today's class. I hope you all will support me. Please like, share and subscribe my channel. This will help me